मध्य प्रदेश में जो पीएम श्री एयर एम्बुलेंस स्कीम चालू हुई है, तो क्या ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की सुविधा के लिए चालू हुई है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 10 सूत्र की पड़ताल में कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जिससे इस सवाल को बल मिलता है। और जैसे जैसे ये रिपोर्ट आप देखते जाएंगे, आपको भी पता चलता जाएगा कि आखिर ये मसला है क्या। कुछ डेटा आपको बताता हूं कि मध्य प्रदेश की एयर एम्बुलेंस योजना से कुल लाभान्वित जो लोग हैं उनकी संख्या है 159। इनमें से 32 लोग ऐसे हैं जो या तो बीजेपी नेता हैं या फिर उनके परिजन हैं। समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एयर एम्बुलेंस योजना से कुल 159 लोग लाभान्वित हुए हैं, जिनमें से 32 बीजेपी नेता या उनके परिजन शामिल हैं। कई मरीज तो ऐसे भी निकले जो बिना उड़े ही लिस्ट में शामिल हो गए हैं। तो ये पूरा मामला जानने से पहले आपको पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, इसका क्या मकसद था और बाकी डेटा आपको बताता हूं। तो मध्य प्रदेश में पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू हुई थी मई 2024 में, और जैसा मैंने आपको बताया कि अब तक इससे 159 मरीज लाभान्वित हो चुके हैं और इनमें से 32 लोग या तो बीजेपी नेता हैं या फिर उनके परिजन हैं। और सरकार अब तक इस सेवा पर 36 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है और सिर्फ 13 लाभार्थियों ने इसका भुगतान किया है। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा का जो संचालन है वो यहां पर स्वास्थ्य विभाग कर रहा है मध्य प्रदेश में। उस सेवा का मकसद हादसों और गंभीर बीमारियों में मरीजों को जल्दी अस्पताल पहुंचाना है, लेकिन अब इसके इस्तेमाल को लेकर उठने लगे हैं गंभीर सवाल। एक अंग्रेजी अखबार ने इस योजना के दस्तावेज खंगाले थे और उसी के आधार पर 10 सूत्र ने भी आगे की पड़ताल की। तो 159 में से 119 लाभार्थियों से इस दौरान सीधी बातचीत भी की गई थी और इसी बातचीत के आधार पर और जो दस्तावेज सामने आए हैं उसी के आधार पर कुछ खुलासे हो रहे हैं। योजना के तहत सड़क हादसों, औद्योगिक दुर्घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं के मरीजों को मुफ्त उड़ाया जा सकता है। आयुष्मान कार्ड धारकों को कहीं भी मुफ्त सेवा मिलती है। बिना कार्ड वालों को प्रदेश के भीतर सरकारी अस्पताल तक ही मुफ्त सुविधा मिलती है और राज्य के बाहर भेजने पर तय दर से भुगतान किया जाता है। इसके लिए जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी यानी सीएमएचओ की सिफारिश जरूरी होती है। हेलीकॉप्टर का किराया ये भी बता देते हैं आपको 2,35,000 रुपए प्रति घंटा है और 6 सीटर विमान का किराया 3,90,000 रुपए प्रति घंटा तय है। अब 119 लाभार्थियों में से 95 लाभार्थियों को राज्य के भीतर ही सेवा मिली है, यानी राज्य के भीतर ही उन्होंने इस सुविधा का लाभ लिया है। इनमें से 55 सरकारी अस्पताल पहुंचे और 47 मरीज एम्स भोपाल भेजे गए। बाकी 40 मरीजों को निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। यह सेवा भोपाल एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर से चलती है और यह हैंगर 24 घंटे काम करता है और ये जो सर्विस है ये निजी कंपनी फ्लाईओला चलाती है। कंपनी के पास कुल 22 विमान हैं और इनमें से एक हेलीकॉप्टर और एक 6 सीटर विमान एयर एम्बुलेंस के लिए है। कुल लाभार्थियों में से 44% यानी 70 लोग रीवा संभाग से आते हैं। इनमें रीवा, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, सतना और मैहर जिले शुमार हैं। यह इलाका उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र शुक्ल का गृह क्षेत्र है। मंत्री शुक्ल इस पर कहते हैं कि उन्हें गर्व है कि ज्यादातर लाभार्थी उनके इलाके से हैं जिन्होंने इस सेवा का फायदा लिया। मंत्री जी ये भी कहते हैं कि लोगों ने भुगतान इसलिए नहीं किया क्योंकि सरकार कई बार मानवीय आधार पर खुद ही खर्च उठाती है। अब 159 में से सिर्फ 13 लोगों ने ही इस सेवा का पैसा चुकाया है, यह भी क्लियर है। इनमें कुछ नाम बताता हूं मैं आपको। बीजेपी नेता राम सज्जन शुक्ल एक नाम शामिल है। बाकी लोग इंदौर, भोपाल, रीवा और जबलपुर, उज्जैन के कारोबारी हैं। सभी ने 5 से 10 लाख रुपए के बीच भुगतान किया है। बाहर भेजे गए 64 लोगों में से 31 लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं था। इनमें से भी सिर्फ 7 लोगों ने ही भुगतान किया है। 7 मामले दुर्घटना के विशेष मामलों में गिने गए हैं। कई लाभार्थियों ने कहा कि उनसे कभी पैसे मांगे ही नहीं गए। पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल भेजा गया था और उन्होंने बताया कि उनसे भी कोई पैसा नहीं मांगा गया था। बीजेपी विधायक चंदन सिंह के बेटे को भी अहमदाबाद मुफ्त में भेजा गया था। अब बड़ा सवाल यह है कि लिस्ट में तो नाम है लेकिन वो लोग कभी इस सुविधा का लाभ ले ही नहीं पाए, वो उड़ ही नहीं पाए।
जांच में 3 ऐसे नाम सामने आए हैं जिन्हें कभी उड़ाया ही नहीं गया, जिन्हें इस सेवा का फायदा कभी मिला ही नहीं। इसके बावजूद कंपनी को भुगतान कर दिया गया। इनमें कारोबारी मधु बाधवानी, उमेश गुप्ता और पूर्व सांसद रामविलास दास वेदांती शामिल हैं। बाधवानी और वेदांती के परिजनों ने यह बताया कि उड़ान से पहले ही उनकी मौत हो गई थी। गुप्ता के परिवार ने विमान की हालत देखकर सफर से इनकार कर दिया था। इस बारे में मंत्री शुक्ल कहते हैं कि कंपनी एक बार बुकिंग होने पर तय शुल्क लेती है, चाहे सेवा इस्तेमाल हो या नहीं हो। यानी विमानों की हालत पर भी यहां गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कई लाभार्थियों ने कहा है कि भाई साहब ऑक्सीजन सिलेंडर तक नहीं था वहां पर। घनश्याम त्रिपाठी नाम है उन लाभार्थी का जिन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर बिना लॉक के था, ये बात कही। उन्होंने आगे कहा कि ज्यादातर जो इक्विपमेंट्स थे जंग लगे हुए थे। उनके मुताबिक कोई भी साथ जाने को तैयार नहीं था, फिर भी वो गए। इस पर भी मंत्री जी की सफाई आ गई, शुक्ल जी की। राजेंद्र शुक्ल ने माना कि बेड़े में नए विमान नहीं है, लेकिन यह कहा कि सभी विमानों के इंजन ठीक हालत में हैं। उन्होंने कहा कि यह सेवा असरदार तरीके से काम कर रही है। ये भी कह रहे हैं कि कई मामलों में मंत्री और विधायक मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान फंड का इस्तेमाल करते हैं। ये फंड मुख्यमंत्री मेडिकल इमरजेंसी में तत्काल आर्थिक मदद देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बाद में इन मामलों को कैबिनेट की मंजूरी भी मिलती है। योजना में कुछ ऐसे भी मामले सामने आए हैं जिनमें अंगदान के लिए विमान का इस्तेमाल हुआ है। बलीराम कुशवाहा का हृदय और लिवर जबलपुर से भोपाल और इंदौर भेजा गया था। सत्येंद्र सिंह का हृदय इंदौर से भोपाल पहुंचाया गया। अब यहां पर हमने फ्लायोला की जो डायरेक्टर हैं कॉर्पोरेट अफेयर्स की, मोनिका तिवारी, उनसे भी बात की तो उन्होंने बताया कि अभी कंपनी कुल 22 विमान चला रही है। इनमें से 2 विमान एयर एम्बुलेंस सेवा के लिए आरक्षित हैं और इसके लिए वो स्वास्थ्य विभाग से मंजूरी लेते हैं, यानी सब कुछ शुक्ल जी की देखरेख में हो रहा है। अब पूरा मामला यहां पर इस मुद्दे पर आकर खत्म होता है कि भाई साहब सरकार तो बहुत गजब ब्रांडिंग कर रही है, बहुत सारे विज्ञापन भी सरकार दे रही है, बहुत पैसा भी खर्च किया जा रहा है इसके प्रचार प्रसार में। लेकिन ये जो मामला सामने आ रहा है, जो लाभार्थियों की बातें सामने आई हैं और पैसे ना मांगने वाली बात सामने आई है, ये जो बात है ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सवाल इसमें उठता है। और ये जो 36 करोड़ रुपए अब तक इसमें खर्च हुए हैं, वो आखिर पैसा किसका है? वो जनता का पैसा है। इसलिए ये खबर हम आप तक लेकर आए। और दसूत्र अक्सर कहता है कि सिर्फ एक दिन के वोटर नहीं बल्कि 365 दिन के जागरूक नागरिक बनना है आपको। सवाल पूछना है सरकार से, सवाल पूछना है सिस्टम से, क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे तब तक ना तो ये सरकार संज्ञान लेगी, ना ही ये सिस्टम सुधरेगा। तो आप भी बताइएगा इस बारे में आपकी क्या राय है। फिर किसी दूसरे वीडियो में आपसे करेंगे मुलाकात एक नए और ताजा तरीन मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दासूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasutra.com।